सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। ठीक है, यानी आपकी जितनी शानदार मेहनत होगी वो सफलता आपको एक दिन परिणाम के रूप में जरूर उभरेगी। ठीक है, यानी आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सफलता में देर हो सकती है लेकिन सफलता कभी, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, यानी खुद पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा हाईली डिमांड रहता है, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसकी क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या खासियत है। ठीक है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा चीज क्या होती है जब कोई जॉब आप करना चाहते हैं तो सभी के मुंह से आएगा कि पैसा। ठीक है, तो आज हम पैसा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पैसा पेमेंट के बारे में। चलिए हम आप लोगों को कुछ थ्योरी बता देते हैं। आज हम पे स्लिप से पेमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पे स्लिप से हम कभी पेमेंट नहीं बताए हैं, बस लिख कर बताए हैं। पहले हम कुछ बता देते हैं। जैसे सीजीएल थर्ड के तहत जो एएसओ की नियुक्ति हुई थी दोस्तों, समझिए कि ये लोग जो एएसओ आए थे सभी का पेमेंट समान नहीं है। ठीक है, जैसे आप अगर जो भी कमिश्नरी ज्वाइन किए हैं, यानी जो भी प्रमंडल में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का पेमेंट क्या हुआ है दोस्तों कि कम मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे एचआरए जो रहता है ना प्यारे दोस्त, हाउस रेंट अलाउंस, यह क्या होती है ना कि यह कम मिलती है। कहीं कहीं आपको 10% रहती है तो कहीं कहीं 8% रहती है। ठीक है, तो ये जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पटना हमारा महानगर है तो पटना में हम लोग का जो है वह 20% है। यानी हम लोग का मूल पेमेंट ही प्यारे दोस्तों स्टार्ट होती है 44,900 से। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और जब बिहार दरोगा आप ज्वाइन कीजिएगा तो वह 34,400 हो गया था। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं 47,907 रुपया पहला पेमेंट मुझे आए थे, 47,907 रुपया। तो आप इसका अगर पेमेंट देखिएगा तो 4744 तो मूल पेमेंट ही है। इसमें डीए जुड़ेगा, इसमें एचआरए जुड़ेगा, इसमें टीआरए जुड़ेगा, तो समझिए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम फुल अच्छे से उस वीडियो को समझेंगे प्ले स्लिप से, और ऐसा करते आप लोगों इस को समझने में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि क्या क्या अलाउंस मिलता है यह सभी को जानना चाहिए। किस जॉब में कितना मिलता है यह जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, पेन नंबर भी हटा दी है। अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान देना है कि बेसिक रेट हम लोग का अभी हम समझाए हैं 44,900 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो डेजिनेशन है यानी पद है। अब आते हैं दोस्तों अटेंडेंस जो जाता है, हर महीने अटेंडेंस जाता है। जैसे कि हम 30 दिन का 30 दिन गए हैं, हम लीव विदाउट पे पे नहीं रहे थे। ठीक है, और लीव विदाउट पे मतलब अगर आपको चाहिए कि हमको नहीं, हम जॉब कर रहे हैं तो हमको पे नहीं चाहिए, तो आप लीव विदाउट पे पर रह सकते हैं। देखिए समझते हैं, बेसिक पे दोस्तों हमारा 44,900। ठीक है, एचआरए जो अभी हम समझा है हाउस रेंट अलाउंस, ये की पटना में है हम लोग, तो ये हमारा है टोटल 8980 रुपया। जब 44,900 का निकालिएगा, हम लोग का अगर रूम मिलेगा दोस्तों तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूम रेंट हम लोगों को इतना तो कट ही जाएगा। उसके अलावा 1000 हम लोगों को बिजली बिल देना रहता है, मेंटेनेंस चार्ज भी, बिजली बिल अपना, मेंटेनेंस चार्ज 1000। ठीक है, और डीएलएस अलाउंस जिसको डीए कहते हैं दोस्तों, हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। ठीक है, तो महंगाई भत्ता 53% बिहार में और केंद्र सरकार में सभी जगह हो गए हैं। चाहे आपका अगर पे बेसिक पे कितना भी हो, जैसे कि हम लोग का लेवल 7 है दोस्तों, 4200 है। जैसे कि 1800 से स्टार्ट ही होता है, ग्रुप डी लेवल 1 होता है, फिर उसके बाद लेवल 2 में दोस्तों 1900 होता है, लेवल 3 में जो हमारा 2000 हो जाता है, उसके बाद में 2800 हो जाता है, और उसके बाद में हमारा पे स्केल ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर लेवल 6 में जब जाइएगा तो लेवल 6 में 4200 हो जाता है जो दरोगा है। ठीक है, तो यहाँ समझना है डीएलएस अलाउंस 23,797 रुपया। उसके अलावा मेडिकल, देखिए बिहार सरकार मेडिकल फैसिलिटी किसी प्रकार की नहीं देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, यानी जो बिहार सरकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको 1000 पर महीने दे देती है, यानी सालाना 12,000 रुपया मिलती है मेडिकल के लिए। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों 3000 मिलती है, और जितना डीए बढ़ता जाएगा वो डीए जुड़ता है। जैसे कि 53% हो गया तो 53% जुड़ेगा तो 4590 रुपया, यानी टोटल जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 83,267 रुपया। ठीक है, 83,000 यानी ग्रॉस अर्निंग है 83,267 रुपया। हम लोग का पेमेंट इतना बनता है। अब देखिए कि इसमें हम लोगों का मूल पेमेंट कितना आता है, तो यहाँ समझते हैं। मूल पेमेंट में दोस्तों एनपीएस जो न्यू पेंशन सिस्टम है, पहले ओपीएस था,
इसमें न्यू पेंशन सिस्टम में जैसे कि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, ये हमारा 870 रुपया हो गया दोस्तों। प्रत्येक महीना 4,000 कटता है, क्योंकि 7 लाख के ऊपर जिसका है वह इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। हम लोगों का लगभग 8 लाख से ऊपर है, तो इसलिए हम लोग इनकम टैक्स के दायरे में है। बोले GIS गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोस्तों 60 रुपये सबका कटता है। आप जब ग्रुप डी वाले वो सब जो रहते हैं छोटा नीचे वाला, उन लोग को 30 रुपये कटता है, ठीक है। और जब आप गैजेटेड हो जाइएगा दोस्तों तो 120 रुपये कटता है, ठीक है, गैजेटेड लोगों का। और हम लोग अभी नॉन गैजेटेड है तो 60 रुपये कटता है। टोटल जब इसको जोड़िएगा दोस्तों तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ देखिए 10,930 रुपया, 10,930 रुपया हम लोगों का कट जाता है। और जो मूल पेमेंट हम लोग का बन के आता है दोस्तों 72,337 रुपया। 4,000 कटने के बाद अगर 4,000 नहीं कटता तो ये हो जाता 76,000 रुपया। यह नवंबर का पेमेंट है। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप लोग जब जॉब में आइएगा तो जब हम लोगों का टैक्स के अबव आ रहा है तो हम लोग पैसा ज़्यादा कटवा देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कटवा रहे हैं, किस मंथ में कितना कटवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, मूल पेमेंट अगर देख रहे हैं 80,000 प्लस, यानी आप कहा जाए तो 85,000 भी हो सकता है जब इंक्रीमेंट लगेगा तो, ठीक है, 85 से ऊपर भी हो सकता है। और ये जो 72 है यह दोस्तों 75 के ऊपर हो सकता है। यानी ये हर दायरे से, एक तो जॉब के जो फैसिलिटीज़ है उसके हिसाब से एंड पेमेंट के हिसाब से, सभी हिसाब से बहुत 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 अच्छा जॉब है, ठीक है। आप लोग जब भी CGL दोस्तों हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।